हमारे बुद्धा नेचर चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। यह आरोप लगाया गया है कि भगवान बुद्ध का धम्म निराशा पैदा करता है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसमें कहा गया है कि संसार में दुख है। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि पीड़ा के मात्र उल्लेख के लिए बौद्ध धम्म को दोषी ठहराया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, दुनिया का शोषण किया जा रहा है और अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। और फिर भी कोई नहीं कहता कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी है। तो भगवान बुद्ध के सिद्धांत का अनोखा दृष्टिकोण क्यों? ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा था कि जन्म दुखद है, बुढ़ापा दुखद है और मृत्यु दुखद है। शायद इसीलिए उनके धम्म को निराशा का ये गहरा रंग दिया गया है। लेकिन जो लोग अलंकार जानते हैं वे जानते होंगे कि यह अतिशयोक्ति का एक रूप है और चतुर लेखक प्रभाव के लिए इसका उपयोग करते हैं। जन्म दुखद है, यह अतिशयोक्ति है। इसे भगवान बुद्ध के एक प्रवचन का हवाला देकर सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं कि मानव जन्म एक अमूल्य वस्तु है। और यह भी कि यदि भगवान बुद्ध ने केवल दुख का ही उल्लेख किया हो, आरोप स्वीकार किया जा सकता था। परंतु भगवान बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में दुख के विनाश पर विशेष बल दिया गया है। उन्हें दुख के अस्तित्व की व्याख्या केवल इसे नष्ट करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए करनी थी। भगवान बुद्ध ने दुख निवारण को बहुत महत्व दिया है। जब उन्होंने पाया कि कपिला ने केवल दुख के अस्तित्व की घोषणा की है और इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया है, तो असंतुष्ट होकर उन्होंने अलार्कलाम मुनि का आश्रम छोड़ दिया। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि यह धम्म निराशावादी है? जो गुरु दुख को नष्ट करने के लिए उत्सुक है, उस पर निराशावाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यदि आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पसंद हैं तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें।